हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश्वर। आज हम क्लास 10 में केमिस्ट्री देखेंगे। इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एरोमेटिक तथा एलिफैटिक यौगिकों में अंतर, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफैटिक्स कंपाउंड्स। अब ये दोनों में अंतर आज हम देखेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स, उस क्लासिफिकेशन किए थे। तो क्लासिफिकेशन में दो भागों में हमने कार्बनिक रसायन को बांटा था पिछले लेक्चर में, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। फिर क्लोज चेन कंपाउंड को दो भागों में हमने बांटा था, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। फिर हमने होमोसाइक्लिक के दो भागों में बांटा था, एरोमेटिक्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। सबको हमने कल डिस्कस किया था इस चीज को, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो आप उसमें कमेंट करें कि हमें यहाँ पे दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है, चाहे आ रहा है उसको लाइक करें ताकि हमें भी लगे कि आप देख रहे हैं और क्या रिस्पांस रहता है। क्लियर? आज हम देखते हैं यहाँ पे एरोमेटिक तथा एलिफैटिक यौगिकों में अंतर। बहुत ये दोनों एक कार्बनिक रसायन जब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरोमेटिक समझना और एलिफैटिक समझना, क्योंकि हमारे जीवन जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हमेशा ही हम इसका यूज करते रहते हैं, एरोमेटिक का भी और एलिफैटिक का भी। तो इसको समझना जरूरी है। इसी नाते हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, दो तीन बताएंगे जो जरूरी है जानना दोनों में, और आसानी से आप समझ जाएंगे। वैसे तो डिफरेंस देखेंगे तो बहुत सारे हैं, बट हम आपको ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस दो तीन बताएंगे। देखते हैं अब आगे। पहला अंतर देखते हैं एरोमेटिक। ये है, इधर हम एरोमेटिक्स लिखे हैं, ये है एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स, और ये हो गया आपका एलिफैटिक्स। ये ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे लिखे नहीं है कि एरोमेटिक ये है और एलिफैटिक ये है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे ये हम एरोमेटिक्स वाले हैं और ये एलिफैटिक्स वाले हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पे कि पहला अंतर ये हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जलाने पर धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी कि जो एरोमेटिक्स यौगिक होते हैं यदि उसको जलाया जाए, एरोमेटिक्स कोई भी यौगिक होंगे यदि उसको जलाया जाए तो धुआं निकलेगा, धुएं के साथ वो जलेगा। कभी आप फील किए हैं ऐसा कि कुछ ऐसा जलता है आपके आसपास पड़ोस में जिसमें से बहुत सारे धुएं निकलते हैं और कुछ समय पूरा वहां का जो इन्वायरमेंट होता है धुएं से ढक जाता है। तो यदि ऐसे कुछ यौगिक हैं इसको जान लीजिए वो एरोमेटिक्स यौगिक है। जैसे आप टायर ले लें, किसी भी गाड़ी का टायर हो चाहे साइकिल का टायर हो, वो एरोमेटिक्स होता है, एरोमेटिक्स से बना होता है। आप किसी टायर को आप जलाते हैं तो देखेंगे उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और यदि वो धुआं निकलता है तो ये जाने कि वो एरोमेटिक्स कंपाउंड है। कोई भी एरोमेटिक्स कंपाउंड जब जलता है तो उसमें से धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, धुएं के साथ वो जलता है, तो आप वहां पे इंडिकेट करेंगे कि ये एरोमेटिक्स कंपाउंड है। क्लियर? चाहे जो भी कंपाउंड है, ये एरोमेटिक्स कंपाउंड है, ये आइडेंटिफाई। अब ये जो एलिफैटिक्स होते हैं उसमें क्या होता है, ये जलाने पर धुएंदार ज्वाला से नहीं जलते हैं। यदि एलिफैटिक्स कंपाउंड्स हो उसको यदि जलाया जाए तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है। तो उसको हम कैसे समझें, एलिफैटिक्स को कैसे समझेंगे? जैसे हम समझ लिए एरोमेटिक्स से टायर को जलाते हैं तो उसमें से धुएं निकलते हैं और बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, सम एरोमेटिक। अब एलिफैटिक्स को कैसे हम समझेंगे, चलें इसको भी हम समझते हैं। सपोज माने आप कि कुछ ऐसे मांस वगैरह जलाएं आप, तो उसमें से धुआं नहीं निकलता। मांस मान लीजिए बकरी का मांस हो, चाहे बकरा हो, चाहे चिकन हो, किसी चीज का, तो उसमें भी एरोमेटिक्स होते हैं, मगर बहुत मांस जैसे होता है उसको यदि हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं नहीं निकलता। यानी जो चीज, ये मान के चले कि जो चीज हम जलाएं उसमें से धुआं ना निकले, तो ये जान लें उसमें वो क्या है, एलिफैटिक्स कंपाउंड है। क्लियर? अक्सर देखते होंगे जब मांस जलता है तो उसमें से धुआं बहुत कम निकलता है, बहुत ज्यादा धुआं नहीं निकलता है। कभी आप एहसास करिएगा इस चीज को, जब शरीर को जलाया जाता है, आदमी जब मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, जब वो शमशान घाट पे जाता है उसको जलाया जाता है, उस दौरान
जो भी लकड़ियां होती हैं वहां पे जब जलाया जाता है तो उसमें से लकड़ियों का धुआं निकलता है काला, और जो शरीर होता है उसकी धुआं जो होती है उसको उसकी जो शरीर होती है, मांस होता है, उसको जलाया जब जलता है तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है। या आप उस तरीके से, या पहले इलेक्ट्रिक से जो भी जलाए जाते हैं इलेक्ट्रिक से, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पे रख दिया जाता है करंट, और वहां से करंट से आदमी जल जाता है एकदम से। तो वहां पे जैसे, यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बस इतना है कि जो एलिफेटिक्स कंपाउंड्स हैं वो धुएं के साथ में जलते हैं, जलेगा मगर उसमें से धुआं नहीं निकलेगा। अगला हम एग्जांपल देखते हैं, अगला डिफरेंस देखते हैं। इनमें एकल तथा द्विबंध एकांतर क्रम में होते हैं। तो एकांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि जो एरोमेटिक्स यौगिक होते हैं उनका जब हम स्ट्रक्चर देखें तो उनका यदि कोई एरोमेटिक्स कंपाउंड है, उस एरोमेटिक्स कंपाउंड में जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ये होगा कि उसके बीच में बांड होंगे, डबल बांड होगा। यहाँ पे बता रहे हैं एकल बंध तथा द्विबंध होते हैं और एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट। यानी कि अल्टरनेट का मतलब ये होता है एकांतर का कि एक सिंगल बांड होगा, उसके बाद से डबल बांड होगा, फिर सिंगल होगा, फिर डबल होगा। जैसे इससे एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे ये है, इस तरीके से ये बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का, ये एक डबल बांड यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे सिंगल बांड, फिर यहाँ पे डबल बांड, फिर यहाँ पे सिंगल बांड, फिर डबल बांड। तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, ये डबल बांड, दो बांड दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से सिंगल बांड है, फिर डबल बांड है, फिर सिंगल बांड है, फिर डबल बांड है, फिर सिंगल। तो ये जो क्रम होता है इसी को बोलते हैं एकांतर क्रम। यानी कि इसमें निश्चित होता है कि डबल बांड आएगा, उसके बाद से सिंगल बांड आएगा, फिर डबल बांड आएगा एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये होता है, इनमें एकल तथा द्विबंध एकांतर बंध क्या होता है, क्रम से होते हैं। प्रायः यानी कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी नहीं भी हो सकता है ऐसे, मगर जनरली ऐसे देखने को मिलता है। एक अब इसके केस में देखते हैं, एलिफेटिक में इनमें एकल बंध तथा द्विबंध का क्रम निश्चित नहीं होता। सही बात है, जो एलिफेटिक्स कंपाउंड होते हैं उसमें डबल बांड, चाहे ट्रिपल बांड, चाहे सिंगल बांड जो भी होते हैं, उसका जो क्रम होता है निश्चित नहीं होता। किसी भी क्रम में कहीं पे भी वो रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं इसका, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, सिंगल बांड इसके बीच में, और यहाँ पे डबल बांड हो सकता है, फिर यहाँ पे ट्रिपल बांड हो सकता है, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे कार्बन, फिर ये कार्बन से इस तरीके से हो सकता है। यानी कहने का मतलब इसके बीच में जो बांड होगा डबल, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें यही है कि जो कार्बन होता है, तो कार्बन यानी कि एलिफेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बीच में, ठीक ना, उसके बीच में चाहे तो यहाँ पे डबल डबल हो सकते हैं, दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे दो बांड ऐसे लग जाएंगे, वैलेंसी पावर कर दीजिए, ठीक। यहाँ से जैसे मान लो कैसे कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये होता है, यानी कि इसमें जो डबल बांड या चाहे ट्रिपल बांड जो आते हैं ये निश्चित नहीं होते हैं, कहीं पे भी लग सकते हैं, और कहीं पे लगेंगे तो अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनेंगे। तो इसका क्रम निश्चित नहीं होता है डबल बांड का। क्लियर? एलिफेटिक्स में ये समझ गए आप, इसमें निश्चित होता है, उसमें डबल बांड का क्रम निश्चित नहीं होता है। इसमें एकांतर क्रम में होता है, एकांतर क्रम एक डबल होगा तो सिंगल होगा, सिंगल फिर डबल, ऐसे अल्टरनेट चलते रहेंगे। अब अगला डिफरेंस देखते हैं हम कि इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, इनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। यानी कि कोई भी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स होगा उसमें गंध पाया जाएगी, स्मेलिंग। यदि सूंघने के बाद हमको कुछ महसूस होता है, गंध महसूस होती है, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक्स कंपाउंड। समझ रहे? उसमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली इनमें विशेष प्रकार की गंध
नहीं ऑफसेट होती है, यानी कि नहीं होती है। मान ली जनरली इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है एरोमेटिक्स कंपाउंड्स में, और एलिफेटिक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें विशेष प्रकार की गंध नहीं होती है। क्लियर? इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ अंतर समझे एरोमेटिक्स कंपाउंड और एलिफेटिक्स कंपाउंड। ठीक, और भी सारे अंतर है। ये ओपेक चेन कंपाउंड्स, ये क्लोज चेन कंपाउंड्स होता है। क्लोज की मतलब जो ये एरोमेटिक्स कंपाउंड जो होता है ये क्लोज होता है। क्लोज का मतलब सर्किल में होता है, रिंग में होता है, और ये रिंग में नहीं होता है, ये ओपन होता है। ये भी अंतर हो गया। और भी सारे अंतर से बहुत सारे अंतर है, बट ये जो हम आपको अंतर बताए हैं ये दिमाग में रखने की चीज है और ये हमेशा काम करेगा आपके लिए। ठीक, तो इस तरीके से दोनों में हम अंतर समझ सकते हैं। चलो नोट करें इसको।